जय श्री कृष्ण। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, यही वह जगह है जहाँ आपको धार्मिक त्योहारों और उनके मूर्त की सटीक जानकारी मिलेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इससे संबंधित जानकारी निरंतर प्राप्त होती रहे। साथियों, चैत्र कृष्ण दशमी को दशा माता का व्रत किया जाता है। क्या आप जानते हैं दशा माता कौन है और दशा माता का व्रत कब, किस लिए और क्यों किया जाता है और इसमें क्या क्या करना होता है? साथियों, दशा माता माता पार्वती का स्वरूप है और भारतीय स्त्रियां अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए और अपने पति व पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को कब किया जाता है? होलिका दहन के बाद जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा है, वहां से इस व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती है। वहां से माताएं बहनें इसकी कथा को सुनना प्रारंभ कर देती हैं और चैत्र कृष्ण दशमी तक इस कथा को सुनती हैं। दशमी के दिन इसको विशेष रूप से किया जाता है। अब इस व्रत को कैसे किया जाता है? इस व्रत को जो है दशमी के दिन सबसे पहले सभी स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और पूजा के लिए तैयार हो जाएं। पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री रहेगी? पूजा के लिए जो है सबसे पहले माता जी की तस्वीर और एक पीपल की लकड़ी की बनी चौकी पाटा, उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा और पूजा की जो थाली है उसमें रोली, रोली का मतलब होता है कुमकुम, मौली बांधने का जो कलावा होता है उसको मौली कहते हैं। रोली, मौली, सुपारी और सुपारी के साथ ही हल्दी, चावल, धूप, दीप, पुष्प, मालाएं और गुड़ की बनी हुई मीठी रोटी, इसके साथ लापसी और हलवा पूरी आदि पूजा की सामग्री। इसमें सिंदूर, बिंदी, काजल, टीकी, ये भी जो सुहाग की सामग्री है और मेहंदी, इसको साथ में लेकर जो है पीपल के वृक्ष की सबसे पहले पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो पीपल के जो है वृक्ष की पूजा की जाती है और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके बाद वहीं बैठकर पीपल की पूजा करने के बाद दशा माता के व्रत की कथा सुनी जाती है। दशा माता के जो व्रत की कथा है वो राजा नल और दमयंती की कथा को ही दशा माता के व्रत की कथा कहा जाता है। किस प्रकार राजा नल ने जो है दमयंती के डोरे, जो डोरा पहन रखा था उसने, उसका अपमान करते उसको तोड़ दिया और उसके साथ किस प्रकार से सारी घटनाएं घटी, उसके जीवन में कितनी बाधाएं आई और पुनः दशा माता का व्रत करने से उसके सारी सुख संपन्नाएं वापिस आ गई। इसी को लेकर दशा माता की कथा है। अब दशा माता की कथा या तो सुने या किसी को सुनाए या किसी ब्राह्मण आदि से सुनने के बाद, इस कथा को सुनने के बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार 10 गांठ लगा हुआ डोरा, और कोई जो आस माता के व्रत करते हैं वो 8 गांठ लगा हुआ, 10 और 8 दोनों धारण करते हैं, गले में धारण करते हैं और उसके बाद घर आते हैं। घर में प्रवेश करने से पहले हल्दी और कुमकुम का छापा लगाते हैं, इससे माता प्रसन्न होती हैं।
अब इस बार ये दशा माता का व्रत कब है, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से जो ये कथा सुनना प्रारंभ किया, अब चैत्र की कृष्ण पक्ष की जो दशमी है वो इस बार 24 मार्च 2025 को है, सोमवार को। तो 24 मार्च 2025 वार सोमवार को दशा माता का व्रत किया जाएगा। अब इस दिन कहते हैं कि यदि दशा माता का व्रत के दिन झाड़ू खरीदा जाए तो इससे माता प्रसन्न होती है, इसलिए एक नया झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। अब जो है इसको करने के उस दिन के शुभ मुहूर्त यानी पूजा के मुहूर्त और डोरा धारण करने का मुहूर्त क्या है, तो सुने। चैत्र कृष्ण दशमी के दिन 24 मार्च 2025 को प्रातः 6:41 से लेकर 8:12 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद 8:12 से जो है काल का चौगड़िया है तो उसमें नहीं करें, और उसके बाद जो है 9:42 से 11:15 तक 11:15 तक जो है शुभ का चौगड़िया रहेगा, और 12:20 से 1:08 तक अभिजीत नामक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें जो है पूजा कर सकते हैं और डोरा भी धारण कर सकते हैं। यदि कोई इससे भी वंचित रह जाए तो शाम के समय में जो है 4 बजे से लेकर शाम 6:47 तक जो है लाभ और अमृत के चौगड़े रहेंगे, परंतु 5:28 से भद्रा रहेगी। ये भद्रा मकर राशि की भद्रा है, जो पाताल लोक की भद्रा है, और यदि मृत्यु लोक की भद्रा हो तो वो हानिकारक होती है। जो सभी भद्राओं को टालना चाहते हैं वो 5:28 से पहले कर लें, और जो पाताल लोक की भद्रा है उसको अशुभ नहीं मानते हैं तो वो शाम 6:46 तक भी डोरा धारण कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।